जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली यह वीडियो है क्योंकि उनमें 6 पेपर है तो 6 में जो है 20-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसको हमारे शीट पे भरना होगा। तो उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं और कैसे भरा जाएगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर जो है जो सूचना है इसमें बताया गया है कि जो है 20 नंबर का जो है 20 अंकों का वस्तुनिष्ठ यानी OMR शीट वाला जो प्रश्न था ये आपको 9th में ही करा दिया गया था प्रैक्टिस के लिए। तो जो 9th में हुआ था उसके बाद यहाँ पर 10th में लागू किया गया 20 क्वेश्चन और 20 नंबर OMR शीट पर, टोटल 70 नंबर होगा पेपर आपका लिखित, जिसमें जो है 50 जो है रिटन रहेगा, ठीक है, वर्णनात्मक रहेगा, और जो है 20 जो है वो OMR शीट पे रहेगा यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए हैं। तो चलिए हम जो मेन सूचना है यानी प्रमुख बात है हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इंस्ट्रक्शन से जान लेते हैं, उसके बाद हम भरना बताएंगे कैसे आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप पढ़ने का समय वहाँ पर जाया ना करिएगा, हम बता दे रहे हैं तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो बाल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, या तो नीली हो या तो काली हो। अगर काली है तो बहुत अच्छी बात है, नीली भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कहा गया है। और जो गोला आप भरेंगे वो अच्छे से भरना है, किसी भी प्रकार से उसमें इधर उधर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो 20 प्रश्न है, 20 में जो है 4-4 विकल्प दिए गए हैं BCD, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें जो ऑप्शन आपका सही है उसी को गोला करना है, अन्य किसी ऑप्शन को नहीं करना है, न टिक ही करना है। अगर टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, केवल गोला करना है काला एकदम, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, OMR पत्रक में जो है सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरनी है, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग जो है कदापि ना करें। तो OMR शीट पर जो भी चीज़ भरनी है उसको सावधानी पूर्वक भरना है, उसमें से जल्दबाजी ना करिए तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो है किसी प्रकार की कटिंग, ठीक है, या फिर ओवर राइटिंग यानी दोबारा उस पर चढ़ाओ या काट डालो, ये सारा सिस्टम आपको नहीं करना है, नहीं तो जान लीजिए आप उसके भुक्तभोगी स्वयं होंगे और कोई नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, OMR पत्रक में व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी OMR शीट पर जो है आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और अगर कोई गलती हो जाती तो उसको खुरचना भी नहीं है। वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होता है उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप सावधानी पूर्वक भरें, गलती ही न करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, नहीं तो 20 नंबर आपका जान लीजिए ऐसे दांव पे लग जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ नंबर 1 में बताया गया दर्शाया गया। तो आपको जो है जो उत्तर सही है उसी को काला करना है, अन्य किसी को काला नहीं करना है, यही बताया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 6ठा नंबर क्या है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक में अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। यानी कि जो आपका ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर जो है उसका जो ऑप्शन सही है उसी को गोला करें, अन्य किसी जगह गोला ना करें, यही बताया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7वां पॉइंट देखिए क्या कहता है कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र के संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का या सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में जैसे AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्णतः शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक में यथास्थानांकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सीरीज है, पेपर कोड है या कुछ भी है, उसके बाद जो है आपका जो 2 बड़े अक्षरों में सीरीज आता है AB, WB, BZ ऐसे करके आता है, वो सारी चीज़ें आपको सही स्थान पे लिखनी है, और उसके अंतर्गत जो गोला रहेगा उसको आपको काला करना रहेगा। सावधानी पूर्वक आपने गलत गोला कर दिया तो जान लीजिए आपकी कॉपी की ऐसी तैसी हो जाएगी, आप स्वयं उसके भुक्तभोगी बन जाएंगे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8वां पॉइंट क्या है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला या संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कक्ष निरीक्षक उपस्थित होगा उसके द्वारा ही आपको ये भरना रहेगा कि आप जो है कौन सा प्रश्न का, ठीक है, किस भाग का उत्तर देना चाहते हैं, या आप जिस भाग का उत्तर दिए हैं उसी भाग को जो है अंकित करना है कि मैंने ये वाला भाग किया है, अन्यथा गलत हो जाएगा। आपने किया है चित्रकला और आपने कर दिया संगीत वादन में, ठीक है, चित्रकला और संगीत वादन 2 ऑप्शन है, इसमें भी कई पार्ट बटे रहते हैं, ठीक है। उस पार्ट में कौन सा पार्ट आप करें उसमें आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। जो आप भरे रहेंगे उसी के अनुसार कॉपी चेक होगी OMR शीट, ठीक है, तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है। 9वां नंबर देखिए कि किसी भी कारण से प्रश्न पत्रों में उसकी मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, तो अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र OMR का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी कि जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है, उस पर अगर किसी प्रकार की मार्का या सीरीज अंकित नहीं है तो आपको भी नहीं भरना है, ठीक है। नहीं तो पता लगा नहीं अंकित है तो हम लाभ भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, नहीं अंकित है तो आपको भी नहीं भरना है, अगर अंकित है तो आपको उसको भरना होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे OMR शीट भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं OMR शीट भरेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने OMR शीट पर। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही OMR शीट मिलेगी हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। पता नहीं कार्बन कॉपी रहेगी कि नहीं रहेगी,
तो ये जो ऊपर की कॉपी रहेगी ये आपकी जमा हो जाएगी, ठीक है। अगर कार्बन कॉपी रहती है तो इसके पीछे पतली सी रहती है, अगर रहेगी तो मिलेगी आपको, अन्यथा जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर वो हमारा जो क्रम संख्या है वो यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये गोले भरने के तरीके को बताया गया। आप कट करेंगे तब गलत, टिक करेंगे तब गलत, आधा गोला करेंगे तब गलत, बीच में गोला करेंगे तब गलत, कहीं भी गोला करेंगे तब भी गलत है। तो आपको जो है सही तरीका क्या है, तो आप ये देख सकते हैं, ये सही तरीका है। जो आपका गोला सही है उसको पूरा का पूरा काला कर डालो, ऐसा लगे कि हमने एक टिक्का रखा है, इतना जान लीजिए, ठीक है। आपको उसमें गैप नहीं देना है, प्यार से गोला करना है। तो देखिए यहाँ पर जिला कोड या नाम, तो ये चीज़ें जो है आपके उस पर लिखा रहेगा, किस पर, जिला कोड या फिर नाम जो है वो आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, आप टेंशन लीजिए, उससे ये भर देना है आपको। उसके बाद केंद्र का कोड जो है वो भी आपके उसी प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा। अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ बता दें कि जो अनुक्रमांक है कॉपी में लिखने के लिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, तो आपको भी वहाँ पर कैसे लिखना है, O यानी 1, TWO 2 ऐसे लिखना है, या फिर एक हिंदी में लिखना है 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। ये नहीं लिखना है 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,890 ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 जो नंबर है वैसे ही लिखना है। 0 को जो है इंग्लिश में लिखेंगे तो 0, हिंदी में लिखेंगे तो शून्य लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है ये भरते वक्त जो आंसर सीट होगी OMR में, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि विषय का कोड और नाम, तो विषय कोड और नाम जो है आपके प्रवेश पत्र में ही लिखा रहेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और प्रश्न पत्र संख्या जो है वो प्रश्न पत्र संख्या आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखी रहेगी सबसे ऊपर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ लिखना रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई भरने वाली, तो आपको इसको अच्छे से भरना है, गलती नहीं करनी है। फिर देखिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर 20 प्रश्नों के 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 20 प्रश्न के नंबरिंग दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर भरना है। इधर हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि WX, तो WX देखिए, तो यहाँ पर ये कहाँ गया W, तो W ये है, ये W को जो है हम क्या कर देंगे, गोला कर देंगे W को, ठीक है। W को गोला कर देंगे, यहाँ पहले लिखेंगे W, ठीक है। फिर जो भी यहाँ अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे उस अल्फ़ाबेट को इसमें ढूंढ के उसको बढ़िया से काला कर डालेंगे। और इसमें दूसरे अक्षर में जो है मान लीजिए हमारा था X, तो X जहाँ मिलेगा हम उसको क्या कर डालेंगे, काला कर डालेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्का या सीरीज, क्योंकि पेपर कोड या प्रश्न पत्र जो संख्या थी वो हमने कहाँ लिख दिया है, ये लिख दिया है, ठीक है। और इसका जो मार्का या सीरीज है कौन सी सीरीज है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो संख्या है वो सभी की रहेगी एक जैसी, लेकिन जो सीरीज है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ सीरीज भरना रहेगा, उसके साथ उसका जो भी अल्फ़ाबेट है उसको काला करना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपको उत्तर देना है, बस इतना काम करना है। उसके बाद आगे हम बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न है, 1 से लेकर 20 तक प्रश्न है। तो जैसे मान लीजिए मेरे प्रश्न, पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो C है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न के उत्तर के जो C है उसको क्या कर डालेंगे, काला एकदम कर डालेंगे। दूसरे का मान लीजिए कि B है, तो B को काला कर डालेंगे बढ़िया सा, ठीक है। कैसा, बढ़िया सा। मान लीजिए कि हमको तीसरा नहीं आ रहा है, तभी हमको कर डालना है, माइनस मार्किंग थोड़ी है, कर डालो, सब करना है, एक को छोड़ना नहीं है। तो मान लीजिए तीसरे का D ऑप्शन सही है तो मैं D को काला कर डालूंगा, चौथे का A सही है तो A काला कर डालूंगा, ठीक है। पांचवें का B सही है तो B कर दूंगा, छठे का C सही है C कर दूंगा। ऐसे ही आपको गोला करना है। एक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 ऑप्शंस में एक ही गोला करना है, 2 3 4 नहीं करना है, नहीं नंबर नहीं मिलेगा, इतना याद रख लेना। कट जाएगा नंबर, एक के नंबर कटेगा, एक गलत करोगे तो एक कटेगा, टेंशन ना लेना कि सब कट जाएगा, ये डर मत रखना। सब कर दो, सभी में तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा C सही है, C गोला कर डाला। 12 में जो है D सही है, D काला कर डाला। ऐसे ही आपको करना है, 20 का उत्तर देना है, एक को छोड़ना नहीं। ना आए पड़ोसी पूछने का मौका मिले पूछ लो, नहीं तो स्वयं कर डालो, तुक्का लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। गलत है तो कट जाएगा, नहीं गलत है तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन न लेने को, ठीक है। आप परेशान मत होइए। फिर आगे हम देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, परीक्षार्थी है जो परीक्षा दे रहा है, उसको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, जिसमें इच्छक है, यानी नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा जो आपकी कक्षा में निरीक्षण कर रहा होगा। और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यानी जो आप जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है वहाँ की मोहर रहेगी, सिग्नेचर रहेगा, जो भी रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चित्रकला विषय हेतु, तो जो चित्रकला लिए हैं यानी आर्ट लिए हैं उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अगर आप आलेखन करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है 20 क्वेश्चन, उसके लिए यहाँ बात किया है, अदर किसी के लिए नहीं। तो अगर आप आलेखन करते हैं, ठीक है, यानी भारतीय चित्रकला करते हैं, तो आपको एक यहाँ पर काला करना रहेगा। अगर आप प्राविधिक कला करते हैं यानी गणित से संबंधित जो है, तो आपको 2 वाला नंबर वाला काला करना रहेगा। जो आप यहाँ काला करेंगे वही उत्तर वहाँ पर आप लिखेंगे, गोला करेंगे, अन्यथा आपका 20 नंबर उड़ जाएगा अगर यहाँ गलती हो गई, इतना याद रखना। उसके बाद संगीत वादन विषय है, तो जो भी संगीत लिया हो उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
बता देते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 प्रश्न है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। क्या उत्तर लिखना है, आपका पहले क्वेश्चन में कौन सा सही था, A B C D जो भी सही था उसको लिख देना है। जैसे मान लीजिए A हमारा सही है तो A लिख देंगे, दूसरे में D सही है तो D लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, ये मत लिख देना कि A में जो है उत्तर, C में रामधारी सिंह दिनकर सही तो रामधारी सिंह दिनकर लिखने लगोगे, तो ऐसा नहीं है। जो आपका ऑप्शन सही है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा बॉक्स में आप पूरा नहीं लिख पाओगे, ठीक है, खराब लगेगा। तो आपको ABCD लिखना है जो भी ऑप्शन सही है। तो इतना याद रखिएगा कि दोनों में अगर मैचिंग कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको गलत मान दिया जाएगा। इतना याद रखना कि आप वहाँ दूसरा लिखे हो, यहाँ दूसरा लिखे हो, दोनों जगह एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो हस्ताक्षर करेगा, यहाँ कक्ष निरीक्षक करेगा, और यहाँ पर देखिए सेम चीज़ वही फिर भरनी है जो आप ऊपर भरे थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो चीज़ भरनी है, कौन सी सीरीज, कौन सा आपका सीरीज था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर वही भरना है कला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं OMR शीट से, ठीक है। आपको अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हुई है तो कमेंट करिए, हम उसका रिस्पांस ज़रूर देंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान तुरंत देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो यह हम चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने मन को, तन को एकदम बिल रखें, और कल जो है सुबह 8 बजे पेपर देने जाएँ, 11:15 बजे तक बिल 70 में 70 नंबर करके आएँ। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है तब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लो। आप लिखे हैं तो उसका नंबर मिलेगा आपको, आप परेशान होकर मत जाइए, एकदम प्रसन्न चित्त मन से जाइए, ठीक है। और अपने को संतुष्ट रखिए और अपने को बेस्ट समझिए और बेस्ट दीजिए। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय, टेक केयर।